वो तनख्वाह नहीं लेती, छुट्टी नहीं करती और 24 घंटे अपने परिवार के लिए खड़ी रहती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एक हाउसवाइफ सिर्फ घर नहीं संभालती, बल्कि वो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी करती है। क्या है फैसला, आइए जानते हैं। आदाब, मैं हूं आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसले में कहा, सड़क हादसे में हाउसवाइफ की मौत होने पर उनकी तरफ से की जाने वाली परिवार की देखभाल और घरेलू काम की कीमत कम से कम 30,000 महीना मानी जाएगी। जस्टिस संजय करोल और न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा, ये रकम प्रेने सेठी मामले में तय और सभी मुआवजे नियमों के अलावा होगी। घर संभालने वाली महिलाओं को नेशन बिल्डर का दर्जा मिलना चाहिए। उनके काम की तुलना किसी पेशेवर से करके उनके योगदान को कम नहीं आंका जा सकता। दरअसल कोर्ट का यह फैसला नवंबर 2001 में हरियाणा में सड़क हादसे में हुए हाउसवाइफ की मौत के मामले में हुई सुनवाई पर आया। बेंच ने 25 साल पहले हुए हादसे में पत्नी को खो चुके शख्स को 62.77 लाख का मुआवजा मंजूर किया। दरअसल सड़क हादसों के मुआवजे मामले की सुनवाई करने वाले MACT में अक्सर हाउसवाइफ्स के योगदान की वैल्यूएशन करना चुनौती होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 बड़ी बातें कही हैं। 15 से 59 साल की महिलाएं रोज 7 घंटे से ज्यादा बिना वेतन वाले घरेलू काम करती हैं, जबकि पुरुष 3 घंटे से भी कम वक्त देते हैं। महिला पुरुषों की तुलना में 2.6 गुना ज्यादा देखभाल और घरेलू काम करती हैं, भले ही वो आर्थिक रूप से भी योगदान दे रही हो। हाउसवाइफ सिर्फ घर नहीं संभालती, बल्कि परिवार की नींव मजबूत करती है और अगली पीढ़ी तैयार करती है। सड़क दुर्घटना में हाउसवाइफ की मौत या चोट की स्थिति में सिर्फ उनकी तय आय न होने के आधार पर कम मुआवजा नहीं दिया जा सकता। मुआवजा तय करते वक्त उनकी उम्र, शिक्षा, कौशल, पारिवारिक जिम्मेदारियां और आर्थिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़क दुर्घटना मुआवजा मामलों का निपटारा 1 साल के अंदर होना चाहिए और 4 साल से ज्यादा पुराने मामलों को अहमियत दी जाए। अदालत ने पाया कि कई पीड़ितों को न्याय के लिए 15 से 18 साल तक का इंतजार करना पड़ता है।